शांति। आप सभी मधुबन भूमि में आकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। देखो, इस भूमि की इतनी विशेषताएं हैं कि रात दिन महिमा करे तो भी कम पड़ती है। फिर भी दो चार बातें जो बाबा ने अपनी मुरलियों में सुनाई हैं, उसको अनुभव करिए। पूछिए, कहाँ हम बैठे? भगवानुवाच। ये मन का मनन चिंतन नहीं है। बाबा ने अपनी वाणियों में कहा है कि भक्ति में कहते कण कण में परमात्मा है, पर मधुबन में कण कण में आत्मा और परमात्मा के मिलन के महान वाइब्रेशंस हैं। परमात्मा नहीं है। यहाँ की दीवार, जमीन, हर कण कण में क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन के वाइब्रेशन। आप सोचिए, जिस स्थान पे आज यहाँ बैठे हैं, कितने वर्षों तक बाबा ने यहाँ साकार मुरलियां चलाई, कितने वर्षों तक ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, माना क्या क्या चरित्र। आप उसको ही अगर याद करो, कितना गदगद हो जाए आत्मा। एक चरित्र मैं आपको बताती हूं, आप फील करना। बड़ी दादियों के द्वारा सुना। सिर्फ बाबा की वाइब्रेशन नहीं है, जितनी भी हमारी दादियां, दादाएं, पूर्वज, सबकी त्याग, वैराग्य, तपस्या के वाइब्रेशन है। तो ये नहीं कह सकते कि हमको तो अभी तो है ही नहीं, वाइब्रेशन हवाओं में होते हैं। एक बार मुझे याद है, एक मीडिया पर्सन, नॉन बीके, जो आपने सुना होगा, फेमस चैनल है ना टीवी का, जी न्यूज, वो ज्ञान सरोवर में आए थे। मैं नाम नहीं शेयर करूंगी। तो बोले, क्योंकि मीडिया और वो भी नॉन बीके, अब आप सोच सकते हो वो सारा दिन कौन से वाइब्रेशन में रहते होंगे। तो बोले, मैं जैसे ही ज्ञान सरोवर एंट्री किया तो बोले, यहाँ के हवाओं में भी वाइब्रेशन है और उसको मैं फील कर रहा हूं, जैसे नहीं ऑक्सीजन अपन लेते हैं। तो बोले, मैं यहाँ की हवाओं के वाइब्रेशंस को अंदर इनहेल, माना कोशिश कर रहा हूं मेरे अंदर आ जाए। तो भले बाबा को, मम्मा को, दादियों को कितने भी वर्ष हो गए, पर उस वाइब्रेशन को आज भी हम उसको अनुभव कर सकते और करना है। इसीलिए आते हैं ना मधुबन, भाग भाग के। जो मैं आपको बात सुना रही थी कि एक बहुत बड़े दीदी थे, उन्होंने मुझे सुनाया कि जब अमृत वेला योग पूरा होता था तो साकार में बाबा, अब आप फील करो उसको, सिर्फ सुनना नहीं क्लास। बोले, ये जो बना है ना अपना, क्या बोलते इसको, आंगन, तो बाबा अपने कमरे के बाहर खड़ा हो जाता था। अब आप फील करो, साकार में बाबा खड़े और एक एक बच्चा लाइन से आता था और बाबा करंट देता था। क्या देता था? करंट। आप फील करो, अमृत वेले योग के बाद स्वयं भगवान ब्रह्मा तन द्वारा मुझे क्या दे रहा है? करंट। और फिर एक एक बच्चों को बाहों में लेकर कहता था, बच्चे गुड मॉर्निंग। इसको फील करिएगा कल। और फिर उस करंट, मैंने स्वयं भगवान
अवतरित होकर क्या देता था यहाँ? करंट, सर्च लाइट। ये सकार शब्द तो बाद में आया। साकार मुरलियों में कौन सा शब्द आता है? करंट। तो आप लेना, आप जब तक यहाँ हो और यहां से जाने के बाद भी बाबा खड़े हैं और क्या दे रहे हैं मुझे? करंट दे रहे हैं। और फिर उस करंट से क्या क्या हो रहा है? मेरे जीवन के सारे विघ्न क्या हो रहे? दूर हो रहे। इस करंट से मेरा अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जा रहा है। जो जो आप सोचो, जितना आप चिंतन कर सके, करेंगे इसको अनुभव? करेंगे सभी? क्योंकि आज की जो क्लास है ना, सिर्फ सुनना नहीं है, हम इसका अनुभव, बाबा कहते हैं ना साइंस का मजा कब है? जब प्रयोग में आती है ना। अब ये सब चल रहा है, प्रयोग में आ रहा है, तो भाई हवा आ रही है, सब हो रहा है, प्रयोग ही नहीं तो आप कहोगे क्या है? तो योग का आनंद, ज्ञान का आनंद कब है? प्रयोग। तो जो भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो रात की क्लास घरेलू होती है ना, तो जो चर्चा करेंगे उसका क्या करना हमें? प्रयोग। तो बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सारे खजाने दिए। अगर लिस्ट निकाले तो अनगिनत, पर एक सबसे स्पेशल और बड़ा खजाना है, वो हम ब्राह्मणों के पास ही है इस समय। जिस समय से, जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, चिंता, भय, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये दुनिया की हालत है अभी। ऐसे समय में ब्राह्मणों के पास एक अमूल्य निधि है। कौन सी बताओ? ज्ञान और खुशी। कौन सा खजाना है? खुशी। लोगों के चेहरे देखोगे तो क्या दिखता है? चिंता की लकीरें, क्वेश्चन मार्क। भगवानुवाच, बाबा ने अपनी मुरलियों में कहा कि दुनिया के लिए है विनाश की काली घटाएं, उनके आगे क्वेश्चन मार्क है, कल क्या होगा। और आप बच्चे खुशी में घुंघरू पहन के नाच रहे हो। क्या शब्द है बाबा के? घुंघरू पहन के नाच रहे हो, क्योंकि हमारे आगे है स्वर्णिम दुनिया का सूर्योदय। क्या देखना है आपको? तो देख रहे सभी? हाँ? दुनिया के आगे क्वेश्चन, कल क्या होगा, और हम खुशी में घुंघरू पहन के नाच रहे, कल हमारा राज्य होगा, स्वर्णिम दुनिया का सूर्योदय। तो ये ज्ञान किसके पास स्पष्ट है? केवल ब्राह्मणों के पास। तो खुशी होगी या नहीं होगी? हाँ? आज मुझे एक साकार मुरली की बात याद आती है। अभी 10-15 दिन में ही बाबा ने कहा था कि कोई भूत है ना अपने अंदर, किसी भी प्रकार का, कोई भी विकारों का सूक्ष्म भूत, मोटे मोटे तो निकल गए, चेकिंग करना है। मधुबन में ना चेकिंग भूमि, परिवर्तन भूमि। तो बाबा ने कहा भूत शिव बाबा के पास छोड़ के जाना है। किसके पास छोड़ के जाना? और फिर लेकर क्या जाऊं? खुशी के खजाने को लेकर जाना है। तो कोई पूछे, स्थूल में तो बाबा के घर से सौगात मिलती है, पर सूक्ष्म रूप में क्या सौगात लेके जाएंगे हम? खुशी। तैयार है आप? वेरी गुड। और भूत छोड़ना है तो चेकिंग करना है पहले। कोई दूसरा कहेगा ना तेरे में क्रोध है, थोड़ा लोभ है, आप कहोगे ऐसा थोड़ी है। खुद बाबा के कमरे में बैठिएगा, बाबा के आगे आत्मा निरीक्षण करिएगा क्या क्या भूत है, ठीक है। और वो हम किसको दे देंगे? बाबा को। और क्या लेके जाएंगे बाबा से? खुशी।
बहुत सारी खुशी की बातें। मुझे गुलजार दादी जी की बात याद आती है कि साकार में बाबा थे, तो आप सबने सुना होगा ना, भक्ति मार्ग के अंदर छोटे छोटे चांदी के ठाकुर बनाते, मूर्तियां, और उसके भक्त लोग बहुत प्यार से संभाल करते, केयरिंग, ठाकुर जी की सेवाएं। तो दादी कहती थी, गुलजार दादी जी, क्योंकि ये वो भूमि है ना, सब दादियों की बातें याद आती है, तो बोले साकार में बाबा को बहुत नशा था कि वो जो चांदी के ठाकुर है ना, वो तो मूर्ति, वो बोलते नहीं है, खाते नहीं है, और ये मेरे चैतन्य ठाकुर हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा चैतन्य ठाकुरों की क्या करता था? पालना। तो सिर्फ दादियों की नहीं, आप सबको भी एक खुशी है कि हम मधुबन में जब आते हैं तो स्वयं भगवान चैतन्य ठाकुरों की क्या कर रहा है? पालना। लग रहा है ऐसा? और पालना में सतयुग में कौन उठाएगा? अब पालना शुरू करो, सतयुग में कौन उठाएगा? पंछियों की आवाज। और यहाँ कौन उठाता है? गीत उठाता है ना। सबसे पहले कौन उठाता है? बाबा की आवाज आती है। कैसे उठते हैं सब मधुबन में, है ना, ठाकुरों को। फिर ठाकुरों को क्या लगता है? भोग। खुद हम क्या खाते हैं? कौन सा भोजन? ब्रह्मा भोजन। हाँ? सारे दिन में कोई बोझ आ जाता है तो बाबा क्या करता है? बोझ भी ले लेता है। ये पालना है। पालना में ना खाना पीना कपड़ा ये नहीं, सूक्ष्म पालना। और रात को सुलाता कौन है? दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही लोगों को, 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक। हाँ? गोलियां खा खा के परेशान है। और यहां एक दृश्य बनाया करो, माना जो पालना बाबा ने दादियों को दी वो हमें अभी अनुभव करनी है। कैसे सुलाता था बाबा? बाबा बाहों में लेता था, एक एक दादियां बैठते थे, बोलते वो मच्छरदानी नहीं होती है? और गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। है? तो सारे दिन का चार्ट बाबा को देकर फिर बाबा की बाहों में क्या करना है? सो जाना है। ऐसी खुशी अपने अंदर हमें मधुबन से भरनी है कि इस समय संगम युग पर हमारी पालना चैतन्य ठाकुरों की। कौन है? सब चैतन्य। कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, स्वयं भगवान। खुशी भरते जाओ। कुछ दिन पहले की साकार मुरली में आया था। देखो खुशी की क्या क्या वैल्यू है। किसी भी बाबा के बच्चे से पूछो ना कि खुश है, तो यहां तो कह देते मेजॉरिटी खुश है। पर फिर अगर चार्ट चेक करते या फिर अपने अपने स्थानों पे जाएंगे, या यहां भी कभी कभी क्या कहते, फलानी बात आ गई इसलिए मेरी खुशी गायब हो गई। तो उसका एक फॉर्मूला बाबा ने बताया है। कलयुग है, कले कलेश का युग है, तो कलयुग है, बातें तो आएंगी। पर अगर आप नोट कर रहे हो तो लिखो, खुश रहने का फॉर्मूला बाबा ने बताया, बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। क्या फॉर्मूला हुआ? बोलिए। बस अब मुस्कुराना माना ऐसा नहीं जोर जोर से हंसने लग गए कि बाबा ने कहा। कोई भी बात आ गई छोटी या बड़ी, उसको बाबा को या तो लेटर लिख दो, बाबा की कुटिया में सुना दो, और मुस्कुराते रहो। माना हमको बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन की श्रीमत दी है, दिनचर्या दी है, उसको उस पर हम चलते रहे, तो आपको अनुभव होगा कि वो बात जिसके कारण खुशी गुम हो गई थी, वो वहां से क्या हो गई? समाप्त। उसका लोड आप नहीं लो, ये बात हो गई।
क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारी शक्ति के बाहर होती है, जिसमें सिर्फ परमात्मा शक्ति ही उस बात को सॉल्व कर सकती है। कब प्रॉब्लम होती है, खुशी कब गुम होती है? जब हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। तो इजी मेथड खुश रहने की, हाँ? क्या मेथड बोलो? बात किसको दे दो? बाबा। और फिर हमको क्या करना है? मुस्कुराते रहे। कर सकते हैं ऐसा? हाँ? तो कुछ ही दिनों में फीलिंग होगी कि वो बात वहां से विदाई हो गई। करके देखिए, ये सब बाबा के द्वारा बताए हुए फॉर्मूले हैं। इसको हमें अनुभव करना है जीवन में, क्योंकि आप सबने अभी संकल्प लिया ना कि भूत छोड़ के जाना है और खुशी का खजाना भर के जाना है, तो कुछ कुछ बातें तो याद रखेंगे ना। हाँ? दूसरा बाबा कहते हैं, अगर खुशी भरनी है तो सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक प्राप्तियों को इमर्ज करो। क्या खुशी कब बढ़ेगी? प्राप्तियां। हाँ? इस पर मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ छोटी सी, तो आपको बात याद रहेगी। सुन रहे ध्यान से? कि एक बहुत अमीर आदमी था, सड़क के किनारे मुंह लटकाए बैठा था, बहुत उदास। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया। हाँ, देखना खुशी का रहस्य। और उसने अमीर आदमी से पूछा कि तुम इस तरह सड़क किनारे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या कोई प्रॉब्लम आ गई? तो उस अमीर आदमी ने जवाब दिया कि दोस्त, मैं बहुत दूर देश से तुम्हारे देश में खुशियों की तलाश में आया था, पर मुझे आपके देश में भी आकर खुशी नहीं मिली। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? अमीर आदमी की कमर में रुपयों से भरा एक बैग लटका था। माताएं समझती, पोटली बैग, उसको छीना और तेजी से दौड़ पड़ा। और बुद्धिमान व्यक्ति के दौड़ने की स्पीड बहुत फास्ट थी, दौड़ता जा रहा था। और अमीर आदमी भी उसका पीछा करते करते भागता हाफता दौड़ता जा रहा था, क्योंकि उसको अपना क्या दिख रहा था? बैग। कुछ दूरी पर जाकर बुद्धिमान व्यक्ति ने सड़क के किनारे वो रुपयों से भरा बैग रख दिया। भागता हाफता दौड़ता दौड़ता अमीर आदमी अपने रुपयों के बैग के पास आया और बैग उठाकर इतना खुशी में डांस किया, इतना खुशी में डांस किया। अब बताओ इसमें क्या रहस्य हुआ खुशी का? बोलो। वापस आ गए। जब उसके पास रुपए थे तो उसको खुशी का अनुभव नहीं हो रहा। जब उससे वो बैग छीना और उसको मिला तो उसको एहसास हुआ। तो मीठे भाई बहनों, हमारे पास संगम युग की बहुत कुछ प्राप्तियां हैं। एक एक प्राप्ति को हमें क्या करना है? एहसास, रियलाइजेशन। जैसे जैसे एहसास करोगे, सिर्फ दिमाग तक नहीं, हाँ ये है, हाँ ये है, ये रियलाइज, फीलिंग, तो उससे हमारी खुशी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो आप सब यहाँ पर हैं, सेवाओं में आए होंगे, कई पार्टियों में आए, यहाँ फ्री टाइम होता है। एक होमवर्क करिए, कल करेंगे। अभी से लेकर कल शाम तक जो हमें संगम युग पर प्राप्त हुआ उसकी क्या बनानी है? लिस्ट। और हर प्राप्ति को जैसे जैसे फीलिंग, एहसास करना जरूरी है। जैसे जैसे एहसास करोगे आपके भीतर खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। भगवानुवाच, बुद्धि में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तो वो ये सारी बातें जो मुरली में सुनते, वो अनुभव करने की भूमि कौन सी है? मधुबन। तो लक्ष्य आज बना लो, कल शाम तक
इतनी खुशी की बातें याद करनी, इतनी बातें करनी है कि हमारी बुद्धि में खुशी के क्या बजने लगे, नगाड़े, प्राप्तियां। नहीं तो मेजॉरिटी माना अगर वो प्राप्तियां चली जाएंगी ना, फिर हमको एहसास लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत कुछ था। आप लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि कई लोग क्या होता है संगम युग को भी शिकायतों में ही बिता देते हैं। मेरे पास तो ये नहीं है, मेरा तो मन योग में नहीं लगता, मेरा तो मन भटकता है, मुझे तो ये बंधन है, मुझे तो कर्मणा सेवा का चांस ही नहीं है, मेरे पास तो पर्याप्त धन ही नहीं है। माना किसमें हम जीवन बिता रहे हैं, शिकायतों में। तो शिकायतों में नहीं, क्या क्या देखना है हमें, प्राप्तियां। थोड़ी लिस्ट गिनाओ, लिस्ट। परमात्मा मिलन, उसके कारण तो सारी प्राप्तियां हैं। और बताओ, जैसे जैसे आप रियलाइज करोगे ना, अंदर खुशी में रोमांच खड़े होंगे, और ये खुशी आपके शरीर को हील करेगी। क्या करेगी, दवा। क्योंकि कहते खुशी जैसी औषधि नहीं, ऐसी नहीं कहते। मैं आपको मेडिकली अगर बताऊं, हर चीज का रहस्य है। एक होता है हंसी, जो बाहर से होती है, जो आजकल लाफिंग क्लब में हंसाते हैं, हंसते ना जोर जोर से लोग, वो नहीं। हमारी हंसी नहीं, हमारी क्या है, खुशी। तो अगर हम आंतरिक खुशी में रहते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल निकलता है, एंडोर्फिन्स। कौन सा केमिकल, एंडोर्फिन्स। और उस केमिकल से नेचुरल हमारे अंदर शरीर के अंदर की कई बीमारियां ठीक होती है। डॉक्टर्स बताते हैं जैसे जैसे आपकी खुशी बढ़ती जाती है, एंडोर्फिन्स हार्मोन्स निकलता जाता है, और उस हार्मोन से हमारे इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हमारा लक्ष्य रहेगा अभी 2 दिन तक खुशी की बातें याद करनी है, खुशी को इमर्ज करना है, ताकि बाबा जो कहते हैं बच्चे खुशी कैसी हो, रोमांच खड़े हो जाए हमारे। रोमांच बना, रोम रोम। इतनी खुशी की बातें याद करो कि बुद्धि में खुशी के क्या बजने लगे, नगाड़े। तो वो खुशी आपकी कई बीमारियों को ऑटोमेटिक क्या कर देगी, स्वस्थ कर देगी। खुशी जैसी दवा नहीं। करके देखिए। पर लिस्ट बताओ, थोड़ा प्राप्तियों की 2-4 बताओ, फिर आप निकालना है, ठीक है। वेरी गुड। देखो, मन का भटकना क्या हो गया, बंद। दुनिया में अगर आप किसी को बोल दो, बोलेंगे अरे ये तो सिद्ध हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, कितना मन भटक रहा है। ये रिसर्च निकली है, 10 सेकेंड भी आजकल मन एकाग्र नहीं है। और उसका रीजन क्या है, क्या रीजन बताया उस रिसर्च में, मोबाइल। बोले सेकंड सेकंड में हम स्क्रीन बदलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा मन लोगों का एकाग्र नहीं है, और बाबा के बच्चों का एकाग्र। ये प्राप्ति। और बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट लिस्ट। व्यर्थ से मुक्ति। अब ये भी कितनी बड़ी प्राप्ति। लोगों को कहते अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। बोले क्या सोचो, 2-4 बात सोचेंगे, और हमारे पास और कुछ नहीं तो रोज की मुरली ही ज्ञान का खजाना। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, हाँ, शुभ। मना ऐसे देखो कितनी फास्ट निकल रही है। तो खुशी का खजाना अगर यहां से भरना है तो सिर्फ सोचना नहीं, कलम चलनी चाहिए। जितना आप लिखोगे उतने पॉइंट्स निकलेंगे, और हर चीज को पॉइंट तक नहीं, एहसास करना है। जैसे सुबह की बताया ना, सुबह उठ के क्या प्राप्ति है, भगवान से मिलन। और इस भूमि पर तो चैतन्य रूप में बाबा हमें क्या देगा, करंट, ठीक है। ये प्राप्ति हो गई ना। तो हर चीज को हमको क्या करना है, एहसास, ठीक है। दुनिया में कहते हैं जो चीज आप बोलते हो ना सारा दिन, उसकी ऊर्जा फैलती जाती है। दुनिया के लोगों से पूछो कैसे हो, क्या जवाब देते हैं, बहुत दुख है, हाँ ठीक है, कट रही है, शरीर तो ठीक ही नहीं है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, है? और बाबा की तो वैसी ऊर्जा फैलेगी। उनको फिर कहते हैं भाई
ये बोलना, बाबा के बच्चों को क्या बोलना है, वो अगर नहीं भी ठीक है, मानो शरीर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है थोड़ा, क्योंकि ये भी क्या है, संगम युग, हमारा पेपर तो देने होते हैं ना, कर्मों के हिसाब है, रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ है, तो भी हमें क्या बोलना है, एक ऊर्जा फैलानी है। मैं आपको संकल्प दे रही हूँ बाबा के द्वारा दिया गया, क्योंकि आज हम खुशी पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं खुशी का देवता हूं। क्या संकल्प? बस, और कुछ समझ नहीं आए, कौन देवता या देवी सभी, पर ये बाबा के द्वारा दिया संकल्प है। कुछ भी हो, कोई पूछे तो दिमाग से नहीं तो कह दिया दीदी खुश है, पर अंदर तो दर्द है, हाँ? कितने बंधन है मेरे को, दीदी को क्या पता, मैं बहुत खुश हूं। जैसा जैसा आप बोलोगे, ये शरीर मेरा मित्र है, हाँ? मैं बंधन मुक्त हूं, हाँ? ऐसा नहीं बांधे लियो, नहीं तो वही ऊर्जा फैलती है। ऐसा बहुत अच्छा, खुशी। तो क्या बोलेंगे आप सभी दिन भर, मैं बहुत खुश हूं, शरीर मेरा क्या है, मित्र है, मैं बंधन मुक्त हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो ऐसा ऐसा बोलते जाएंगे। और सबसे बड़ा स्वमान ये बाबा ने दिया हमको, हम सब खुशी के क्या है, देवता। दुनिया वाले डिप्रेशन में, हाँ? आपको पता है 30-30 साल, 40-40 साल मोटी मोटी फाइलें लोग लाते हैं, और इतना सीवियर डिप्रेशन है दुनिया के अंदर, कमरे से बाहर लोग नहीं निकलते, खाना भी वही देना पड़ता है। उन लोग को कहते भाई सेंटर पे लाओ, हम मेडिटेशन सिखाए, बोले उनकी स्थिति ऐसी नहीं, वो तो रूम में लॉक है, मानो उनकी स्थिति नहीं है कि उनको बाहर वो निकल भी सके, और 30 साल हो गए। आप सोचो, हाँ? चेहरे पर खुशी नहीं, और बाबा ने हमको क्या स्वमान दे दिया, मैं एक खुशी का दे। इसको म्यूजिक ट्यून बना लो आप, कितना बढ़िया, हाँ? तो अगर इस स्वमान में आप रहेंगे तो नेचुरल, जैसा आपने कहा, हाँ? कि चेहरा देख के लोग पूछते कहां से आए हो, ये सेवा है, ये नहीं कि हमको बोलना आ रहा है तो ही सेवा है। बाबा क्या कहते हैं, हाँ? देखो अगर कोई बहुत दुखी है, दर्द में, पीड़ा में, तो उसका चेहरा देख के आप समझ जाओगे, वो बोले या ना बोले, कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दर्द है। तो हम सब एक एक बाबा के बच्चों को चमकते चेहरे के द्वारा, हर्षित चेहरे के द्वारा सेवा करनी है। क्या ये लक्ष्य हम बना सकते हैं मधुबन से, कि हम बोले या ना बोले, हमारी खुशी का चेहरा, माना ऐसा नहीं कि आप हंसते ही रहो, अंदर में जो आपकी स्थिति होगी, जो तरंगे होंगी, वो बाहर दिखेगी ना। तो लोग देख के पूछ सके, जैसे कोई दुख में है तो पूछते क्या तकलीफ है तेरे को, तो आपसे पूछे लोग क्या मिला है, मैंने क्या, आपके मुख से नहीं बोलना पड़े, आपके चेहरे देखकर लोग समझ जाए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनके पास सिद्धियां हैं, इनके पास भगवान के वरदान है, और सबसे बड़ा इनको परमात्मा मिलन हुआ है। तो ऐसी सेवा हम सबको करनी है ना। बाबा ने एक वाणी में कहा, कुछ संकल्प लेना है हमको। ब्राह्मणों को ये शब्द अपने जीवन की डिक्शनरी से हटा देना है, डिप्रेशन, और उसके लिए एक फॉर्मूला, ये बाबा के द्वारा दिया फॉर्मूला है। बाबा विदेशियों से मिल रहे थे, डबल फॉरेनर्स, और वो लोग थोड़ा डिप्रेशन ज्यादा यूज करते, तो बाबा ने कहा इसको तलाक दे दो, द्वापर कलयुग में भले आए, है? और कलयुग में भी आप देखो शुरू में नहीं थे, 20 साल पहले कोई डिप्रेशन शब्द नहीं था। तो बाबा ने कहा कि डिप्रेशन को खत्म करने के लिए उनको एक फॉर्मूला दिया, सोचो नॉट, लगाओ डॉट। क्या फॉर्मूला दिया, माना कोई काम हो भी गया ऐसा तो बार बार नहीं सोचते रहना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। गलती हो भी गई ना, उसको ही सोचते तो डिप्रेशन आता है। उसकी जगह क्या सोचो, नॉट, माना आगे से ये गलती, और फिर क्या लगा दो,
डॉट, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। ठीक है, क्या फॉर्मूला माताएं दे सकेंगी किसी को? है? बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं दे पाएंगे, और आप खुशी के देवता बन के जा रहे हो यहां से। तो सबको ये फॉर्मूला सुनाओ, सोचो नॉट, लगाओ डॉट। क्योंकि ये भी समस्या हो गई लोगों के आगे, सोचते ही रहते हैं बस, ओवर थिंकिंग, उससे भी खुशी गुम होती है। और हमको क्या सोचना है? मैं एक आपको एक प्रैक्टिस करा रही हूं, खुश अगर रहना है, क्योंकि बाबा के बच्चों को भी ये मंत्र अप्लाई करना है। अभी सोचना, आप ऐसी प्रैक्टिस यहां बैठे बैठे करेंगे। आज तक मेरी लाइफ में, बचपन से लेकर अभी तक, चाहे बाबा के बनने के पहले या बाद में, जो कुछ हुआ दिल से सोचो, अच्छा हुआ। क्या सोचो? अब आप सोचोगे दीदी को क्या पता कितने संघर्ष हुए, कितने बंधन थे, कितनी मारे खाई। नहीं, अच्छा हुआ। क्या पता इनको लॉस हुआ इतना हमारा बिजनेस में। अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ होगा, ब्राह्मणों के संकल्प में ताकत है कि कुछ नुकसान भी हुआ होगा। आप अगर सोचोगे जो कुछ मेरी लाइफ में आज तक हुआ अच्छा हुआ, आपके संकल्प से वो खराब भी आज किस में बदल जाएगा? अच्छे करके देखो, मधुबन भूमि पे बैठे हो। दूसरा, जो हो रहा है मेरे साथ वर्तमान में, कुछ भी चल रहा है, चाहे हेल्थ इशू चल रहा है, रिश्तों में प्रॉब्लम, धंधों में, सब अच्छा चल रहा है। क्या सोचो? अगर गड़बड़ भी हो रही होगी तो आपके वाइब्रेशन से क्या हो जाएगा? अच्छा। तो जो हुआ, जो चल रहा है, और फिर जो होगा, वो बाबा ने कहा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी ही होगा। क्या होगा? पूरा बोलो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बस, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण कभी भी हो नहीं सकता। तो चलो इसको अभी हम फील करते हैं, ठीक है? इससे आपकी खुशी क्या होगी? बढ़ेगी। सोचो, आज तक मेरी लाइफ के अंदर जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप लगाइए। सोचो नॉट, लगाओ डॉट। चिंतन करिए, जो बीत गया 5000 साल के बाद ही लौट कर आएगा। बंद कर दीजिए सोचना। जो चल रहा है जीवन के अंदर, हेल्थ को लेकर, रिश्ते को लेकर, धंधा, सब अच्छा चल रहा है। सोचिए, और जो होगा वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी ही होगा। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, निश्चिंत कर रहे हैं, तुम ईश्वरीय संतान हो। जो होगा वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कल्याणकारी ही होगा। ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। नुकसान के पर्दे के पीछे भी फायदा छुपा है। ओम शांति। तो खुशी हो जाएगी या नहीं?
हाँ, हो जाएगी? याद रहेगा फॉर्मूला? लास्ट में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या बातें याद रखनी है। मुझे गुलजार दादी जी की बहुत अच्छी बात याद आती है, अब सुनो ध्यान से, कि साकार में बाबा थे तो एक भी बच्चे का चेहरा मुरझाया पसंद नहीं करते थे। दादी ने सुनाया, आप कभी मुरझा जाए, क्योंकि माया से क्या होता है, युद्ध तो चलती है ना। तो दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई, बाबा जब थे साकार में और अगर किसी बच्चे का थोड़ा भी शक्ल मुरझाया दिखता था तो बाबा ऐसे बाहों में लेता था, उसको दृष्टि देता था और बाबा कहते थे किसकी संतान हो? और बाबा दृष्टि देता था और उसका चेहरा खिला गुलाब क्या बन जाता था। तो कभी भी थोड़ा मूड ऑफ हो रहा है, जीवन में उदासी आ जाए, हलचल हो रही है, माया से युद्ध हो रही है, तो क्या सीन बनाओ? बाबा कहते भगवान अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकता, बाबा बाहों में ले रहा है, हाँ, और हमारा चेहरा क्या हो रहा है, खिला हुआ। चेहरा माना अंदर, आत्मा क्या हो गई, खिला गया। तो बाबा कहते थे तुम भगवान के बच्चे बने हो। कई पूछते ना, मुरलियों में आता है, हाँ, कि दुनिया में लोग पूछते हैं खुश राजी हो, तो क्या बाबा के बच्चों से पूछने की जरूरत है? हाँ, बाबा क्या कहते हैं, हाँ? भगवान के बच्चों से क्या पूछते हो, खुश राजी हो। देवताओं से भी ऊंच हमारा जीवन है, हम ईश्वरी औलाद है, हाँ? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले। वैसी मस्ती चढ़ी आपको, हाँ? पाना था सो पा लिया, वो मस्ती, तो खुशी आएगी। हाँ? यही हिस्ट्री हॉल है। जब बताते, जानकी दादी जी ने बताया कि दोपहर का 3 बजा था और ब्रह्मा बाबा अकेले डांस कर रहे थे दोपहर के 3 बजे, और दादी ने खिड़की से देख लिया और गीत बज रहा था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा की लौकिक पुत्री आप जानते होंगे, निर्मल शांता दादी जी, जानते हैं? तो जब ये खुशी की बात है, तो जब शुरू शुरू में बाबा की पदरामणि हुई थी, हाँ, तो आप सबको पता होगा कि बाबा का बिजनेस, देखो एक तो होता है व्यक्ति कब बिजनेस वाइंड अप करता है, जब ठीक ठाक नहीं चलता तो बोले समेट लो। पर जब शिव बाबा की पदरामणि हुई थी तो ब्रह्मा बाबा का बिजनेस फ्लरिश, माना बहुत टॉप पे चल रहा था। उस समय बाबा ने समेटा। आप सोचो, जब बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, फ्लरिश है, उस समय बाबा ने समेट लिया। तो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री हमारे आदरणीय निर्मल शांता दादी जी ने बताया कि बाबा के जो फ्रेंड्स थे, दोस्त लोग, तो ऐसी बात करेंगे ना, स्टार्टिंग की बात है कि लखीराज बाबू क्या हुआ, हा? क्या सारा दिन डांस करते रहते हो, अलिफ को अल्लाह मिला, अलिफ को अल्लाह मिला। तो फिर बाबा ने जो जवाब दिया, क्योंकि बाबा ने बिजनेस समेट लिया, तो उनके फ्रेंड्स को जवाब दिया, जिसको भगवान मिल जाए, मनी डज नॉट मैटर। क्या जवाब दिया बाबा ने? तो वो खुशी, वो नशा कि पाना था सो कि कुछ पाना है अभी भी, क्योंकि अगर अभी भी अतृप्त इच्छाएं हैं तो फिर खुशी नहीं रही। खुशी गुम होने का कारण इच्छाएं, अलौकिक इच्छाएं होना ठीक है। बाबा कहता है होना चाहिए शुभ आशा, हमको पूरा वर्षा लेना है ना, नंबर 1 पास विथ ऑनर बनना है। पर पूछो, परमात्मा मिलन के बाद हद का नाम, हद का मान, या इतना धन, कोई पोस्ट, हाँ? इच्छा है? पूछो, अगर है तो फिर खुशी नहीं रहेगी। गीत अंदर से निकले तो रोमांच खड़े होंगे, पाना था सो पा लिया। बुद्धि में नगाड़े बजाने हैं आप सबको, ठीक है ना? क्या क्या बातें हुई खुशी की अभी तक, हाँ? बात अगर आ जाए तो क्या करे, किसको दे दे? बाबा को। क्योंकि ये भी बाबा ने बताया कि जो बीत गया लोग तो सोचते ही रहते हैं, पर बात में ज्यादा अकल है वो कितने समय बाद आती है? बोलो,
5,000 साल। और तो जो 5,000 साल बाद आना है उसको हम रील खोल खोल कर दुखी क्यों? हम लोग कितनी बार रील खोल लेते हैं, ये हो गया ये हो गया। हा? तो बात 5,000 साल के बाद आएगी, हमको उसको पकड़ के नहीं रखना है। समझ रहे? बातों की कीमत नहीं है, खुशी की कीमत ज्यादा है। मानते हैं आप इस चीज को? है खुशी की कीमत, और ब्राह्मणों की खुशी की कीमत तो बहुत है। क्या कीमत है? आप एक काम करो, अभी करके देखो, एक हाथ में खुशी रखो रखो और एक हाथ में बात। किन किन बातों में आपकी खुशी गुम होती है? सोचो जरा, सोचो। छोटी छोटी बातें होती है मेजॉरिटी। किस किस बात में होती है? किसी ने 2-4 इंसल्ट के शब्द बोल दिए तो खुशी गुम, मनपसंद भोजन नहीं मिला खुशी गुम, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ खुशी गुम, जितना प्रॉफिट सोचा नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे खुशी गुम। सोचो किन किन बातों के कारण मेरी खुशी गुम हो रही है। तो आज से संकल्प लेना है, छोटी छोटी बातों के पीछे ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। खुशी की कीमत ज्यादा है, बातों की कीमत नहीं है। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी। ठीक है? बात किसको दे दे? बाबा को देते जाओ। कर सकते हैं ऐसा? खुशी की क्या कीमत है? क्या क्या कहा खुशी को? अब वैल्यू कोई बोले, क्या वैल्यू है? खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसा खजाना नहीं। बाबा क्या महावाक्य है? खुशी परमात्म वर्षा है। क्या है? अब लिख लो, कुछ भी चला जाए खुशी न जाए। इसके आगे बाबा ने कहा, शरीर भी चला जाए तो भी खुशी न जाए। खुशी से शरीर छोड़ोगे तो शरीर भी बढ़िया मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला? कुछ भी चला जाए खुशी नहीं जाए। खुशी परमात्मा वर्षा है। क्या है? खुशी परमात्मा खजाना है। मेरी खुशी की वैल्यू ज्यादा है। और बाबा ने क्या टाइटल दिया? आप सब तो हो ही खुशी के देवता। पक्का? कुछ भी चला जाए, हमको बाबा से यहाँ क्या भरना है? खुशी। हाँ, और कुछ हो भी जाए तो जो मेथड्स दादियों ने बताई है, हाँ, कुछ हो जाए तो क्या सीन करना? बाबा हमें बाहों में ले रहा है, बाबा हमें दृष्टि दे रहा है, और हम कैसे हो रहे? खुश। हमारा चेहरा रूहे गुलाब। तो अब एक सीन बनाइए, क्योंकि आपने कहा भूतों को छोड़ के जाना है शिव बाबा के पास और खुशी लेकर जाना है। तो बाबा सबको वरदान देंगे, है ना? ऐसा फील करो मधुबन भूमि पर, ऐसा राइट हैंड रख लो, दृश्य बनाओ। बाबा खुशियों का सागर, भंडार, उससे मुझे खुशी का वर्षा, खजाना निशुल्क मिल रहा है। परमात्मा खुशी। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बच्चे खुशी की खुराक से संपन्न भव। खुशी की खुराक से तंदुरुस्त भव। स्वीकार करिए, खुशी के खजाने से संपन्न भव। तुम खुशी के देवता हो। प्यारे बच्चे,
आस से तुम्हारा चमकता चेहरा, खुशी का चेहरा बाबा की सेवा करेगा। बाबा वरदान दे रहे मुझे बाहों में लेकर, देवताओं से भी ऊंच ईश्वरीय औलाद हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, हम सदैव खुश राजिए, पाना था सो पा लिया। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, करंट वरदान दे रहे, सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब। खुशी का देवता, खुशी की खुराक, खुशी के खजाने से संपन्न ईश्वरी औलाद, सदा खुश राजी, पाना था सो पा लिया। भले हाथ नीचे करें। तो क्या वरदान लिया, रिवाइज कर ले सारा 5 मिनट के अंदर, फिर बहुत प्यारा गीत बजेगा। खुश क्या छोड़ के गए हम यहाँ, क्या छोड़ना है? भूत, डिप्रेशन शब्द छोड़, आज से नहीं बोलना, ठीक है? हम खुशी के देवता, ठीक है? ऐसे संसार में उतरना, ठीक है? और आए अगर कोई डिप्रेशन तो बाबा ने क्या फॉर्मूला दिया, सोचो नॉट, लगाओ डॉट, बात किसको दे दे और आप क्या करो, मुस्कुराते रहो। क्या करो, मुस्कुराते। बात कितने समय बाद आएगी, 5। बातों को पकड़ के रखना है। आज तक मेरी लाइफ में जो हुआ, जो चल रहा है और जो होगा, और खुशी की बातें याद करते जाओ। हाँ, खुशी जैसी और खुशी जैसी औषधि नहीं। तो आपकी ये होमवर्क करना है। प्राप्तियों की क्या बनाएंगे आप सभी, लिस्ट बनाएंगे। उससे आपके अंदर खुशी के क्या बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, और ये खुशी आपके शरीर की कई बीमारियों को क्या कर देगी, फिनिश कर देगी। और हम सब इसका अनुभव करना, बाबा के चैतन्य ठाकुर है, स्वयं भगवान हमारी यहाँ पर पालना कर रहे। लास्ट बात एक और बताना चाह रही हूँ, जिस दौर से अभी दुनिया गुजर रही है, देख रहे हैं ना आप, क्या युद्ध, क्या विनाश, ये सब बातें चल रही है। तो कुछ दिन पहले साकार मुरली में था, आप सब ने ध्यान दिया हो, मुरलियों को ध्यान से सुनना है। और दादियों ने भी सुनाया कि जब पार्टीशन हुआ था ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो दादियों ने कहा बाबा ने हमें इतना खुशी में रखा, इतने साक्षात्कार में बहलाया कि खूने नाहे खेल क्या चल रहा है वो हमको पता ही नहीं पड़ा। तो ये साकार मुरली में कुछ दिन पहले आया था कि विनाश काल होगा पाकिस्तान का, जैसे हुआ, तो बाबा ने कहा उस समय आपको विनाश का अनुभव नहीं होगा, और बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार में क्या कराते रहेंगे, बहलाई। आपको पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया, ठीक है? कई सोचते विनाश हो रहा, हमारा क्या होगा, क्या होगा। तो बाबा ने कहा विनाश में आपका विनाश नहीं होगा। जब आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओगे तब उस स्थान का विनाश होगा। और हम सब विनाश की परिस्थितियों में शरीर नहीं छोड़ेंगे, हम सब स्वेच्छा से बाबा की याद में खुशी खुशी जाएंगे। तो ये नहीं डरना क्या होगा। दादियाँ सुनाती है कि जब पार्टीशन हुआ तो बोले खूनी ना एक खेल, ब्लड पड़ा रहता था। मनोहर दादी जी ने सुनाया, बोले सड़कों पर बोले बाबा तो हमको रियलाइज तक नहीं होने दिया साक्षात्कार। तो अब डरना नहीं, कैसा समय आएगा, दुनिया के लिए हाहाकार और हमारे लिए जय जयकार करना है ना सबको। जो आदि में सो अंत, बाबा हमें भी दिखाएगा। हाँ, साक्षात्कार, स्वयंवर, राजधानी, पर उसके लिए क्या चाहिए, साफ और सच्चा दिल, ठीक है?
श्रीमत प्रमाण अगर हमारा जीवन होगा तो अब हम सबको बाबा दुनिया के लिए विनाश की काली घटाएं और हमारे लिए स्वर्णिम दुनिया का सूर्योदय। ठीक है, तो भी बहुत प्यारा गीत भाई बजाएंगे, तूने मुझे दाता सब कुछ दिया। तो इस समय ये जो गीत बजे ना, अंदर ही अंदर बाबा को शुक्रिया करना, बाबा ने क्या क्या दिया, बाबा ने क्या क्या दिया, और हर दिन के एहसास करेंगे और उसको क्या करेंगे हम, शुक्रिया। ट्रैफिक बजेगा, उसके बाद गीत बजेगा। तो इसी पॉइंट को हम चर्चा करते जाते कि जितना एहसास करोगे और उसके साथ हमको बाबा को क्या करना है, शुक्रिया। हाँ, फॉरेन वालों को आप देखोगे, डबल विदेशी क्या होते हैं पता है, हर चीज में क्या करते हैं वो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, छोटी छोटी बात के लिए भी थैंक यू। तो हमें दिमाग से नहीं, बाबा को छोटी छोटी चीजों के लिए भी क्या करना, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड। और ये सारी चीजें जो है ये साइंटिफिक है। दुनिया के अंदर बहुत प्रकार के मेडिटेशन चलते हैं, पर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, किसी भी टेक्निक को आप ले लो, 5-10 विधियों से ज़्यादा नहीं होती है। और बाबा की मुरलियों को अगर आप विधिवत स्टडी करेंगे तो फिर हर दिन बाबा आपको योग की नई नई विधियां टच करता जाएगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट बाबा के बच्चों से करना चाहते हैं कि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक बहुत सारी रिसर्चेस, खोजें दुनिया में हुई है, होती है ना, रिसर्च करता है ना व्यक्ति, कोई प्लेनेट पे हो रहा है, कोई एनवायरनमेंट पे रिसर्च कर रहा है, कोई पानी पे रिसर्च कर रहा है। हम सब बाबा के बच्चों का एक लक्ष्य होना चाहिए, इस समय हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या मिला है? तो हम सबको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, इस अमूल्य ज्ञान पर क्या करना चाहिए, रिसर्च। मंजूर है आप सबको? कैसे करेंगे रिसर्च? बस जो मुरली हम सुन रहे हैं उसको क्या करते जाओ, अनेक बार पढ़ो और उसको जीवन के अंदर धारण करो। तो यही हमारी शुभ भावना है कि आप सब मधुबन भूमि से खुशी के क्या बन के निकलेंगे, देवता। बोलो क्या बन के निकलेंगे? सब खुशी के क्या है, डिप्रेशन शब्द खत्म, वैसे भी ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं। चलो इस संकल्प में बैठो, मैं खुशी का देवता।